टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रैवर्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रैवर्स के बारे में। और ट्रैवर्स में इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो हम एरर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्लोजिंग एरर के बारे में। अदरवाइज नहीं हुआ तो कम से कम ट्रैवर्स क्या है और ट्रैवर्स का जो बेसिक पार्ट है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रैवर्स का डिफिनेशन दिया हुआ है। अ नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क एंड द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन्स आर मेजर्ड। मतलब ये कहने का मतलब है कि ट्रैवर्स कुछ नहीं, एक आपका नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन्स है। जैसे एक स्टेशन ए से बी पे गए तो एक लाइन बना, बी से सी पे गए तो एक लाइन बना, सी से डी पे आए तो एक लाइन बना, और डी से ए पे आए तो फिर एक लाइन बना। तो ये सारे लाइंस को कनेक्ट कर देने से एक ट्रैवर्स बनता है। मे बी ये ओपन हो, मे बी ये क्लोज हो। तो मतलब अगर वापस से सेम पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से हम सर्वे स्टार्ट किए थे तो ये क्लोज ट्रैवर्स है। अगर वहाँ पे एंड नहीं करके कहीं और एंड करता है तो ये ओपन ट्रैवर्स है। तो ट्रैवर्स क्या है ये तो समझ गए कि अभी तक क्लास जितना करते आए हैं तो ट्रैवर्स का जिक्र करते ही आए हैं। तो ट्रैवर्स जो है कंपास सर्वे में सारा ट्रैवर्स का ही जिक्र हुआ है। तो ट्रैवर्स क्या है? कनेक्टेड लाइन्स है, जिसका क्या है कि हर जगह, जैसे मान लो स्टेशन ए से बी गए तो यहाँ पर क्या है कि एक आपका मेजरिंग यहाँ से यहाँ तक चेन से हम या फिर टेप से, चेन सर्वे में जो है वो लेंथ मेजर करते हैं, लीनियर मेजरमेंट। और आपका साथ ही साथ क्या है कि इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है तो वो कंपास सर्वे की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो स्टेशन ए पे इसका रीडिंग ले लेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर चेन सर्वे से आपका ए टू बी के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये दोनों ट्रैवर्स इज कंबाइंड आउटकम ऑफ चेन सर्वे एंड कंपास सर्वे। तो हमारा ट्रैवर्स क्या है? कंबाइंड आउटकम है किसका? चेन सर्वे और कंपास सर्वे का। ठीक है, और आपका ट्रैवर्स जो है वो अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या? ट्रैवर्स में भी ओपन और में भी क्लोज्ड। तो क्लोज कब होगा? क्लोज ट्रैवर्स नहीं, क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, इसको आप नोट करते चले जाना। ठीक है, क्लोज ट्रैवर्स क्या है? द ट्रैवर्स एंड्स एट द सेम स्टेशन इट स्टार्टेड फ्रॉम। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिस स्टेशन से ये मान लो स्टार्ट हुआ था, स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ था तो स्टेशन ए पे ही एंड करना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेशन डी पे एंड कर जाता तो ये क्लोज ट्रैवर्स नहीं होता, ओपन ट्रैवर्स होता। जैसे यहाँ पे स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ है और स्टेशन ई पे एंड किया है, मतलब ये ओपन ट्रैवर्स हो गया। अगर ये वापस से आके ए पे ही एंड करता, किसी भी डायरेक्शन से आके ए पर ही एंड करता तो फिर ये क्लोज ट्रैवर्स होता। और क्लोज ट्रैवर्स के बारे में करेक्शन जो कर रहे थे हम लोग लोकल अट्रैक्शन में, तो वहाँ पे भी बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद अभी देखेंगे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन देखेंगे और उनका रिलेशन देखेंगे। देखो, लैटिट्यूड से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट देख लेते हैं, जिनका अगर 10th के बाद क्लास चल रहा है तो हो सकता है कि ये पोर्शन समझ में ना आए, तो इसीलिए देख लेते हैं पहले। और जो 12 में मैथमेटिक्स पढ़े उन्हें समझ में बिल्कुल आएगा कि प्रोजेक्शन क्या होता है, या फिर जो ड्राइंग पढ़े हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हैं, उन्हें भी समझ में आएगा कि प्रोजेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस अपना है, एक एक्सिस ये रहा। कौन सा एक्सिस है ये? वेस्ट ईस्ट। और ये कौन सा है? नॉर्थ साउथ। ठीक है, अपना मैथमेटिक्स में हो जाता है ये एक्स और ये वाई। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो आपका अगर कोई लाइन है, मान लो फिलहाल मैथमेटिक्स के टर्म में समझते हैं, ये थीटा एंगल पे है इस एक्सिस से, एक्स मान लो इसको और इसको वाई मान लो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना बनता है? थीटा बनता है। तो ये आपका इसका प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पे कितना बनेगा, और आपका ये इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना बनेगा, ये देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको इसमें एल दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, और आपको एंगल दिया हुआ है कि ये थीटा एंगल इस एक्सिस से थीटा एंगल पर है, कितना लेंथ है? एल लेंथ। तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पे कितना बनेगा, और उसी का प्रोजेक्शन जो है एक्स एक्सिस पे कितना बनेगा, ये देखना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो जानते हो कि साइन थीटा जो होता है, थीटा ये तो परपेंडिकुलर अपना ये, और इसको भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट?
हम जानते हैं P/H होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो हमको पता नहीं है, यही तो लाना है, तो y है और l आपको दिया हुआ है, तो y अपॉन l। तो साइन थीटा क्या है, y इक्वल टू y अपॉन l हो गया, ये साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन l। देन y इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं l साइन थीटा, तो ये y जो है वो l साइन थीटा है, ठीक है। और सेम उसी तरीके से x कैसे आएगा, मतलब ये प्रोजेक्शन कैसे आएगा x एक्सिस पे, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, BH पढ़ते थे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस अपना क्या हो गया, जो थीटा के टच में, तो ये बेस हो गया, तो बेस अपना x है जो कि मालूम नहीं है मुझे, ठीक है। तो यही तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे x, और ये आपको पता है हाइपोटेनस कितना है, ये हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री पे होगा ये, तो x अपॉन l आपको नोन है, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट, x अपॉन l, x आपको पता नहीं तो x लाना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू व्हाट, l cos थीटा। तो जब भी प्रोजेक्शन होगा तो थीटा के साथ वाले एक्सिस पे cos थीटा वाला टर्म आ जाएगा, l cos थीटा। ये याद रखने के लिए, निकालने का यही तरीका है, याद रखने के लिए कि थीटा के टच में जो है एक्सिस उसके साथ cos थीटा, l cos थीटा हो जाएगा, मतलब लेंथ जो होगा इसका, जो भी दिया हो, जो भी लेंथ दिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा के साथ। और अगर ये वाला आपको जिसके टच में नहीं है थीटा, देखो ये एक्सिस के टच में थीटा नहीं है, तो इस एक्सिस पे जितना हाइट ये हो गया, जितना लेंथ ये हो गया उतना ही यहाँ पे आएगा। असल में प्रोजेक्शन ये नहीं है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ ये प्रोजेक्शन हो गया। तो सेम ये अगर ये y है तो ये भी तो y है, तो ये y हमारा l साइन थीटा, मतलब जो थीटा इसके टच में है उसके साथ cos थीटा, और जिसके टच में नहीं है थीटा उसके साथ l साइन थीटा। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, l इंटू साइन थीटा। तो ये अपना हेल्प करने वाला है आगे लैटिट्यूड और आपका डिपार्चर दोनों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस से बैक करके देखेंगे, ठीक है। और अभी डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड। देखो लैटिट्यूड क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस। नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बनने वाला है इस लाइन का जो है OA लाइन, मान लो OA लाइन का जो प्रोजेक्शन बनेगा, प्रोजेक्शन मतलब क्या, इसका कंपोनेंट भी बोलते हैं प्रोजेक्शन को। तो कंपोनेंट जो बनने वाला है वो कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना है, लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो ये जो लेंथ आया ना, ये O से लेके मान के चलो ये A, इसको क्या बोल रहे हैं, समथिंग A' बोल देते हैं, और इसको A डबल डैश बोल देते हैं। तो OA' जो है वो आपका नॉर्थ साउथ एक्सिस पे आया, तो ये OA' जो है वही है लैटिट्यूड इस लाइन OA का, ठीक है। और जब डिपार्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे OA डबल डैश जो है वो हो जाएगा हमारा डिपार्चर, मतलब ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट एक्सिस है, ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनने वाला है या फिर आपका प्रोजेक्शन होने वाला है OA लाइन का, ये आपका हो जाता है लैटिट्यूड, आपका डिपार्चर। लैटिट्यूड क्या हो जाता है, जो नॉर्थ साउथ एक्सिस पे आपका कंपोनेंट बने या फिर प्रोजेक्शन बने, जो भी लाइन दिया हुआ है, OA लाइन हो, इस क्वाड्रेंट में हो या इस क्वाड्रेंट में हो या किसी भी क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में हो, तो आपका ये इस एक्सिस पे जो बनेगा, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे जो बनने वाला है अपना प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट, वो आपका लैटिट्यूड है। एक और बात, नॉर्थ एक्सिस मतलब ओरिजिन से लेके ऊपर, नॉर्थ एक्सिस पे अगर कोई लेटरल लैटिट्यूड बन रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव लैटिट्यूड होगा। आप मैथमेटिक्स में देखते थे कि इसके ऊपर जो भी पोर्शन होता था वो वाई पॉजिटिव एक्सिस होता था, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसके नीचे जो होता था नेगेटिव वाई एक्सिस होता था, और सेम यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता था, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फिलहाल हमको नॉर्थ साउथ देखना है, तो नॉर्थ पे बनेगा मतलब O से ऊपर नॉर्थ पे कहीं भी जाए, मतलब OA' जो होगा, चाहे A' यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, या इन्फिनिटी पर कहीं भी रहे, आपका ये OA लाइन का अगर प्रोजेक्शन नॉर्थ एक्सिस पे बन रहा है, ओरिजिन से ऊपर नॉर्थ एक्सिस पे, तो वो पॉजिटिव होगा। इफ द कंपोनेंट ऑफ अ लाइन इज ऑन नॉर्थ एक्सिस, लैटिट्यूड इज व्हाट, कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है। इफ ऑन एस एक्सिस देन लैटिट्यूड इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। अगर एस एक्सिस पे मतलब O से नीचे एस एक्सिस पे कहीं भी बनेगा
तो वो लैटिट्यूड जो है वो आपका निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये लैटिट्यूड जो होगा वो निगेटिव होगा। ये मान लेते हैं OB लाइन, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा। OB डैश मान लो, हाँ OB डैश मान लो, तो ये OB डैश जो है वो नेगेटिव होगा। अब कैलकुलेट करके जो लाओगे, मान लो ये L है, वो L1 है मान लो, तो L1 को साइन थीटा होगा। पिछले केस में पढ़े थे, जब पिछला स्लाइड था तो वहाँ देखे थे L1 साइन थीटा कैसे आया था, ठीक है। तो L1 साइन थीटा, ये तो आप कैलकुलेट करके L1 साइन थीटा साइन के बिना लाओगे, मतलब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव वहाँ से आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन ये आपको खुद ब खुद समझना है कि अगर इस पे बना, नॉर्थ एक्सिस पे बना, तो ये पॉजिटिव होगा L1 साइन थीटा, मतलब प्लस L1 साइन थीटा होगा ये वैल्यू। और अगर यही L2 होता ये OB का लेंथ, और समथिंग मान लो ये थीटा था, और समथिंग मान लो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो आपका ये जो बनने वाला है आपका लैटिट्यूड, वो आपका समथिंग L2 cos अल्फा इधर, L2 साइन अल्फा इधर, L2 साइन अल्फा ये बनने वाला है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना पिछले तरीके से, ये प्लस है कि माइनस अभी नहीं पता। अब ये चूंकि प्रोजेक्शन बन रहा है किस पे, एस एक्सिस पे, तो ये माइनस आपको अपने आप लगाना पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करके नहीं आने वाला माइनस। तो ये इसीलिए आपको दिया हुआ है ताकि आप खुद से प्लस या माइनस कंसीडर कर सको। तो ये अलग से एक लाइन दिया हुआ आपको, ये नोट कर लोगे लैटिट्यूड में, ठीक है। ये हो गया आपका लैटिट्यूड। अब देखते हैं डिपार्चर। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन EW एक्सिस, मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सिस, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे जो बनेगा आपका प्रोजेक्शन किसी भी लाइन का, वो होगा आपका डिपार्चर। और पिछले स्लाइड में शायद ये L लिखना हम भूल गए थे, कैपिटल L होगा। लैटिट्यूड के लिए जो हमारा सिंबल इस्तेमाल होता है वो कैपिटल L इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिपार्चर के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो कैपिटल D, ठीक है। तो देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। तो ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ठीक है। और ये मान लो हमारा लाइन। तो ये एग्जांपल ले लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये बन रहा है अपना, और समथिंग A नाम है, OA नाम है मान लो इस लाइन का, और L लेंथ है, और ये थीटा है, थीटा 1 मान लेते हैं, और ये L1 मान लेते हैं। तो ये जो है EW एक्सिस, ईस्ट एक्सिस पे या फिर वेस्ट एक्सिस पे O के लेफ्ट साइड बने या O के राइट साइड बने, तो आपका ये कहलाएगा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस, क्या कहलाएगा, डिपार्चर कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिपार्चर हो जाएगा हमारा OA लाइन का। तो OA लाइन का डिपार्चर हमारे यहाँ पे इस केस में क्या होगा, डिपार्चर इज इक्वल टू व्हाट, तो हम जानते हैं कि थीटा 1 ये इस एक्सिस से लगा हुआ है, और निकालने का तरीका आपको बताया था, निकालने का तरीका जो बताया उससे भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी याद रखने के लिए बताया था कि जो एक्सिस से एंगल लगा हुआ हो, थीटा लगा हुआ हो, वो उसी के साथ कॉस थीटा लग जाता है, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है थीटा, उसके साथ साइन थीटा लग जाता है। तो यहाँ D इज इक्वल टू L1, क्योंकि लेंथ L1 है, और कॉस थीटा 1 कैलकुलेट करके देखना आप तरीके से भी, तो वो आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो D इज इक्वल टू व्हाट, डिपार्चर इज इक्वल टू व्हाट, L1 कॉस थीटा 1। तो यहाँ पे ये आ गया L1 कॉस थीटा 1। अभी हमको साइन नहीं पता, प्लस या माइनस पता नहीं, तो ये कैसे निकलेगा। तो आपको जैसे मैथमेटिक्स में क्या है कि इस साइड x पॉजिटिव होता था, इस साइड माइनस एक्स होता था, मतलब नेगेटिव एक्सेस होता था। और यहाँ पे जो भी रियल नंबर आएंगे वो माइनस में आएंगे, और यहाँ पे जो भी आपका रियल नंबर आएगा वो प्लस में आने वाला है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर था, इधर पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, इधर पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर था। तो ऐसे याद रख सकते हो मैथमेटिक्स के तरीके से। तो ये सारा जो होगा ईस्ट एक्सिस पे आने वाला वो सारा पॉजिटिव डिपार्चर होगा, और वेस्ट एक्सिस पे आने वाला सारा निगेटिव डिपार्चर होगा। तो ये जो डिपार्चर है अभी अपने केस में ये ईस्ट एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए प्लस। देखो, इफ द प्रोजेक्शन इज ऑन E एक्सिस, मतलब ईस्ट एक्सिस, देन डिपार्चर इज considered as positive. If on west axis then it is considered as negative. अगर वेस्ट एक्सिस पे होता तो ये नेगेटिव कंसीडर कर लिया जाता, ठीक है। अब बात है, एक और केस लेते हैं। अभी केस लेते हैं, जैसे पिछली बार सेकंड क्वाड्रेंट में लिए थे, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। मैथमेटिक्स वाले कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है। मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता है। आपका सर्वेइंग जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लेते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी शायद ऐसे ही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिलहाल देखते हैं, तो एक केस लेते हैं यहाँ पे, ये वाला
ओ बी लाइन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे ओ अगर नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि ओ है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो ओ बी लाइन ले लेते हैं। ओ बी लाइन का लेंथ मान लो आपको दिया हुआ है कि ये L2 है और ये θ2 है। कोई ज़रूरी नहीं कि θ2 यही हो, θ2 ये भी यहाँ से भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ये होगा क्या, जैसे जिसके साथ लगा हुआ है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट दिखेगा आपको। यहाँ cos θ1 आ रहा था, यहाँ कुछ और आएगा। तो ये वाला θ2 इसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि cos θ वाला पार्ट इसमें जाएगा कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या जाएगा sin θ वाला कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिपार्चर तो यही होगा। ये वाला लेंथ जो हम दिखा रहे हैं ये डिपार्चर होगा किस लाइन का, ओ बी लाइन का। ओ बी डैश बोल लेते हैं इसको। तो ओ बी डैश जो है वो कितना आएगा, कितना आएगा, यही डिपार्चर है। तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो L2 ये थीटा इसके साथ लगा हुआ था यानी sin θ2, ठीक है। तो L2 sin θ2 आ जाएगा ये। अब साइन तो मुझे पता नहीं, तो क्या वेस्ट एक्सिस पे क्या होता है देखो, इफ ऑन वेस्ट एक्सिस देन इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ये कैलकुलेट करके नहीं आता, ये आपको लगाना पड़ता है, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। तो यही है हमारा डिपार्चर। इसमें भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें भी ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, इसीलिए दो ही लेते हैं। अब बाकी कॉपी पे नोट करके मतलब खुद से बना के देखना, बनेगा। अगर दिक्कत हो तो पर्सनली मैसेज कर लेना।